1980 में जोधपुर एक शहर था, तो शहर से महानगर की जो यात्रा है उस यात्रा में मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ। मुझे वो टीवी में आज भी सीन याद है कि जोधपुर की ट्रेन को रवाना करने के लिए उन्होंने ट्रेन में जो लालटेन बताई थी वो सीन आज टीवी पे मुझे आज भी याद है। अशोक जी गहलोत 1980 में रेलवे उप मंत्री बने, सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, तो जोधपुर को सिविल एविएशन जोड़ने का काम किया उन्होंने। भारत सरकार में मंत्री के रूप में उनको जो भी उत्तरदायित्व मिला उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके उन्होंने जोधपुर के विकास की कल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया और 1998 से लगाकर आज 2021 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जोधपुर शहर के एक नेता के रूप में भी देखा है, आज मैं जोधपुर महानगर के नेता के रूप में उनको देख रहा हूँ। इसलिए जोधपुर वासियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान की राजनीति में विवादों का हमेशा से साया रहा है। आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति हमेशा से परवान पर रही है। राजस्थान में मौजूदा अशोक गहलोत के कार्यकाल से पहले चर्चाएं थी कि सूबे में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सीपी जोशी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। इसमें से मुहर लगी अशोक गहलोत के नाम पर। तब कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बीच पहले से खराब रिश्ते और खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीपी जोशी ने स्वच्छ लोकतंत्र की परंपराओं को समझा और आलाकमान के फैसले पर जरा भी अफसोस नहीं जताया। इसकी बानगी भी सरकार बनने के बाद से ही उस समय देखी जाती रही जब सीपी जोशी सरेआम खुलकर अशोक गहलोत की प्रशंसा करते नजर आए। एक ऐसा ही वाकया उस समय जब जोधपुर को मिल रही सौगातों के कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। जोशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अशोक गहलोत को उस स्थिति में देखा जब वो केवल नेता हुआ करते थे। जोधपुर को सी कैटेगरी से निकालकर एक श्रेणी में लाने का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने। और मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मेरा जोधपुर से और अशोक जी गहलोत से संबंध 1980 से है। 1980 में जोधपुर एक शहर था और आज जोधपुर एक महानगर बनने जा रहा है, तो शहर से महानगर की जो यात्रा है उस यात्रा में मैं चश्मदीद गवा रहा हूं। मुझे आज भी स्मरण है, मैं 1980 में एमएलए बन गया था और अशोक जी गहलोत भारत सरकार के मंत्री थे। मुझे वो टीवी में आज भी सीन याद है कि जोधपुर की ट्रेन को रवाना करने के लिए उन्होंने ट्रेन में जो लालटेन बताई थी वो सीन आज टीवी पे मुझे आज भी याद है। अशोक जी गहलोत 1980 में रेलवे उप मंत्री बने, तो जोधपुर को रेलों से जोड़ने का काम किया। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, तो जोधपुर को सिविल एविएशन जोड़ने का काम किया उन्होंने। 1980 से 85 तक भारत सरकार में मंत्री के रूप में उनको जो भी उत्तरदायित्व मिला उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके उन्होंने जोधपुर के विकास की कल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया और 1998 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और 1998 से लगाकर आज 2021 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको जोधपुर शहर के एक नेता के रूप में भी देखा है, आज मैं जोधपुर महानगर के नेता के रूप में उनको देख रहा हूँ। इसलिए जोधपुर वासियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर मुझे भी साक्ष्य के रूप में आपने आमंत्रित किया, उससे राजस्थान सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी। और माननीय अशोक जी गहलोत 1980 के डिप्टी मिनिस्टर रेलवे, उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। एशियाड गेम आपने करवाए थे, एशियाड गेम का आपका अनुभव था, लेकिन स्पोर्ट्स का जो बरकुतला का स्टेडियम है, यहाँ आईपीएल मैच हो सके, इन संभावनाओं को आगे करने का काम किसी को जाता है तो आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी को जाता है।